अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? माशाल्लाह। तो इसमें हमने कोशिश करना है कि हमने बिल्कुल फोकस रहना है, बात को समझना है, वजह को समझना है, और जो हम करने जा रहे हैं, जो हमारी नीयत है वो भी समझनी है। फिर आपने उसके अंदर या तो एक्शन लेना है या जो भी करना है, मतलब, लेकिन आपने सोचना है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और फिर हमने ये क्यों, मतलब ये मौजू क्यों पकड़ा। हमारे पास तो हज़ारों मौजू हो सकते थे, बिकॉज हम लोग ओवरसीज़ कंसल्टेंट भी हैं। तो हमारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं था कि हम कोई भी पॉइंट उठा लेते या हम कोई आउटसोर्स कर लेते। यहाँ पर आउटसोर्स के हमारे जो ऑफिस हैं उसके लिए सहूलत होती है कि आप किसी को कुछ भी बना दें, प्लम्बर, कारपेंटर। लेकिन हमारे नसीब में ये तो लिखा हुआ नहीं है ना खाली कि पाकिस्तानी जाएगा तो कारपेंटर ही होगा या वो प्लम्बर ही होगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को ऐसी जॉब्स मिलें जो काबिल कबूल हों आपके लिए भी। मैं मानता हूँ कि हमारी क्वालिफ़िकेशन या हमारी हमारी जो भी हम लोग हैं, हम लोग वहाँ पर एकदम से ऑफिसर तो नहीं बन सकते, लेकिन अगर होटल इंडस्ट्री में जाएंगे तो हम कम से कम एटलीस्ट एक साफ सुथरा काम कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने ट्रैवल किया, किसी ने ट्रैवल किया है दुबई वगैरह या कुछ सऊदी अरब वगैरह कुछ? आ जाए किया है आपने, तो आपने कुछ देखा होगा ना जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे हो रहा होता है या किस वेदर में हो रहा होता है, ठीक है ना। अब वो क्या कमाते हैं क्या नहीं कमाते हैं, मैं ये बहस नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि सख्त काम होता है वो, और हमने जो कुछ देखा है अपनी आंखों से, बिकॉज हमारी फील्ड वो है, तो वो बहुत सख्त लगा, बहुत मुश्किल लगा बहुत। लेकिन क्या है कि जब वो देखा तो फील हुआ कि वहाँ पर होटल इंडस्ट्री भी अच्छी खासी है। आप लोगों ने शायद किसी ने उम्रा किया होगा या कोई किसने कुछ किया है ना उम्रा, तो वहाँ पर होटल इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी या बंगाली या इंडियन या कोई भी, तो वो एटलीस्ट आपको लगेगा जैसे सुकून से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, नंबर वन ये तो हमें क्लियर हो रहा है कि हम होटल मैनेजमेंट करना क्यों चाहते हैं। नंबर वन वो ये है कि हम एक साफ सुथरा, एटलीस्ट यू कैन से काइंड ऑफ वाइट कलर जॉब करना चाहते हैं, चाहे चाहे हमें पोस्ट कुछ भी मिले। यानी कि फॉर एग्जांपल जो रूम बॉय भी है ना, वो भी मज़े से काम कर रहा है एक अच्छे इन्वायरमेंट में, हल्का म्यूजिक लगा हुआ है और ठंडा मौसम है, एयर कंडीशन माहौल है, सुकून से काम कर रहा है, साफ सुथरा काम कर रहा है। चाहे वो बेल बॉय है, चाहे वो काउंटर पे है, चाहे वो कुछ भी है। फिर तरक्की भी हो सकती है और नाम बना सकता है। वहाँ पर मैं हज़ारों लोगों से मिला हूँ जिन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर अब वो एक अच्छी, मतलब सैलरी या अर्निंग के हवाले से तो वो कहाँ पहुँच गए हैं, और उन्होंने किसने ऑफ़र कर लिया है 5 स्टार में, यहाँ वहाँ वो पहुँच गए। लेकिन नंबर 2 पर बात ये आती है कि हम क्यों कर रहे हैं इसको। हमारा मेन काम तो नहीं है ये, ठीक है ना। हम इसलिए कर रहे हैं कि नंबर एक तो हम करते रहे हैं, हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि एविएशन कोर्सेज एंड हॉस्पिटल कोर्सेज ये हम करते रहे हैं, करवाते रहे हैं। और इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों के पास वो स्किल होना चाहिए। स्किल तो आप लोगों के पास सभी के पास होगा, अभी मैं आपसे पूछूंगा तो आप बेहतर काम कर रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से आपके पास वो स्किल होना चाहिए जिसके अंदर लाखों जॉब्स होनी चाहिए, और कहीं भी उनको बंदा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए स्पेसिफिक किस काम के लिए आपको हायर करें। आपने कहा मैं होटल में काम करना चाहता हूँ, अच्छा अब होटल के क्या प्रोसेस हैं, वो बोलेंगे सर्टिफिकेट दिखाओ, कहीं कोर्स किया। पहला सवाल यही आएगा, तालीम कितनी है। अब आपने कहा मैट्रिक है, इस काम के अंदर मैट्रिक भी चल जाता है क्योंकि उन्होंने आपको अपने हिसाब से लगाना है ना। इसके अंदर इंटर भी चल जाता है, ग्रेजुएट भी चल जाता है, मास्टर्स भी चल जाता है, MBA भी चल जाता है, PhD भी चल जाता है। यानी कि मैट्रिक से लेकर PhD तक इसमें काम कर सकते हैं। फिर आपने करना ये है कि आपने सर्टिफिकेट ले लिया, आपके पास एक तालीम है, अब आप एलिजिबल हो गए हैं कि आप किसी पाकिस्तान के अंदर किसी होटल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए एलिजिबिलिटी बनती जाएगी। नंबर 1 आपके पास कम से कम मैट्रिक होना चाहिए ताकि आप कोर्स करें, तो आप सेकंड फेज में आ जाएंगे, आप कोर्स करेंगे। तो वहाँ इस टाइम हम वहाँ बैठे हुए हैं, ये सेकंड फेज है। सेकंड फेज में कोर्स कर लिया, तो अब आपका थर्ड फेज जो होना चाहिए वो है कि पाकिस्तान में कोई होटल हो जो आपको जगह दे। यह है तीसरा फेज। चौथा फेज ये है कि अब आपके पास एजुकेशन भी है, सर्टिफिकेट भी है, तजर्बा भी है, चाहे वो क्या कहेंगे उसको, इंटर्नशिप कहेंगे, इंटर्नशिप भी है। अब आप चौथे फेज में कहाँ एलिजिबल हो रहे हैं कि यू कैन वर्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। अब आपके अगर बातचीत का मसला है, कोई बात नहीं, वो कैसे हल होगा, टाइम से। यूरोप में सबसे बड़ा मसला क्या होता है, सच्ची बताऊंगा बात, सच्ची बात बताऊंगा, बातचीत का, ठीक है। अब आप कहते हैं मैं नहीं फेस कर सकता, तो आप हेलो, हाय, थैंक यू, ओके सर, इतना खाली हमको आना चाहिए, फ्रेंच में या जर्मन में, जहाँ भी मैं पहुँचाऊँ। अब मैंने खाली, मुझे पता है कि मैंने हेलो हाय सर करके गाड़ी से सामान उठाना है, मतलब मुझे नहीं आती लैंग्वेज, तो मुझे वो मैनेजर तो नहीं बनाएंगे ना, और मैनेजर कभी भी नहीं बनाएंगे मुझे वो। मैंने सामान ले लिया उससे, ठीक है ना, मैंने अपनी ट्रॉली में भरा
और मैं उसको कमरे में छोड़ा आया, थैंक यू वेरी मच सर, अल्लाह हाफिज़ कर दिया उसको मैंने, थैंक यू वेरी। कोई कॉल हो सर गिव मी अ बैक कॉल, इशारा कर दिया, कुछ उसको समझ में आया, कुछ उसको समझ में नहीं आएगा, दोनों कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जो काउंटर पे बंदा होगा उसकी ज़बान कैसी होगी, मैं इंग्लिश ही कह रहा, उसकी ज़बान कैसी होगी, लोकल में उसकी ज़बान लोकल के साथ मैच करती भी होगी। अब आप कहते हैं कि जी मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मुझे उन्होंने रूम बॉय ले लिया है। क्यों लिया है रूम बॉय? क्योंकि आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अब आपको रूम बॉय लिए, आप कहाँ, आप मैनेजर बन सकते हो, यस। आप काउंटर पे आ सकते हो, यस। काबिलियत होगी तो यस, मगर कब आएंगे? जब ये आप आहिस्ता आहिस्ता ये बात प्रूफ कर देंगे, जो कि साल में लोग कर देते हैं। तो अब आप सवाल ही कर सकते हैं कि जी हम क्या सीखेंगे अगर हम ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। पिन पॉइंट में क्या है हमारा, सबसे पहले जो होटल काम कर रहा होता है उसमें हमारा पहला चैप्टर है हायरार्की, जो हमें पता होना चाहिए। आप सारे चैप्टर जो पढ़ेंगे, ये 16 है, ये सारे के सारे कौन से वाले हैं जो आपको लाजमी पता होने चाहिए। मैंने कहा हिस्ट्री पे बात नहीं करेंगे आप लोग। हायरार्की क्यों पता होनी चाहिए? मतलब हमारा जो पहला चैप्टर है हायरार्की मॉडल ऑफ होटल मैनेजमेंट, क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज मुझे पता होना चाहिए कि सबसे टॉप पे कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, और अगर मैं कहीं पे हूँ तो मेरे ऊपर कौन है, मेरे नीचे कौन है, मेरा मातहत कोई है या मेरे ऊपर कोई है, मुझे किसको रिपोर्ट करना है, ये मेरे लिए में कब होगा, जब मुझे आप हायरार्की बताएंगे। होटल इंडस्ट्री है क्या एक्चुअली, होटल इंडस्ट्री क्यों होती है, काम क्या करती है, उसकी खिदमात क्या क्या होती हैं। कॉन्फ्रेंस भी होती है, मीटिंग्स भी होती हैं, ट्रेनिंग्स भी होती हैं, डाइनिंग भी होता है, ठीक है ना, शादियां भी होती हैं। तो जब हम गिनते जाएंगे, मेंबरशिप भी होती है, ठीक है ना, स्विमिंग पूल भी वहाँ होता है, तो उसकी ट्रेनिंग भी होती है, यानी कि बहुत कुछ हम सुन लेते हैं। इसके अलावा होटल स्टार रेटिंग्स, ये भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमने उसके अंदर आना है। हमें पता होना चाहिए कि हम किसी भी कैटेगरी में जाएंगे तो हमें क्या, यानी कि एक बंदा शिकायत ही नहीं कर रहा होता, उसको आप कहते हैं आपको एक कमरा मिलेगा, एक पंखा मिलेगा, बस वो कहता है बेड मिलेगा, आप कहते हैं हाँ मिलेगा, बस, तो वो शिकायत नहीं कर रहा। दूसरा कह रहा है कि अगर मेरे होटल में जिम ना हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, वो ये कह रहा है मुझे, पूल ना हुआ तो खैर नहीं, क्योंकि उसके साथ हमारी कमिटमेंट है कि पूल होगा, जिम होगा, जकूज़ी होगा, ये होगा। अगर एक चीज़ भी मिसिंग हुई तो वो क्या करेगा, वो हंगामा कर, उसका हक बनता है, ठीक है ना, वो कंप्लेन भी कर सकता है। हमारे यहाँ कंप्लेन सिस्टम मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ होटल वर्क प्लेस, पूरा वर्क प्लेस पढ़ेंगे। इसके अलावा रिसीविंग एंड ग्रीटिंग गेस्ट इन अ होटल, ये हमारा समझ लें कि पहले ही इंप्रेशन होता है, जिसमें क्लाइंट ने आना होता है और हमें पता होता है हमने इसको रिसीव कैसे करना है, हम ट्रेंड होते हैं इसके लिए, रिसीव करके उसको हमने करना क्या है। अब ये एक अलग बात है कि आपको डिफरेंट होटल्स में डिफरेंट सलूक मिलता है, और डिफरेंट सलूक जो नॉर्मली मैंने देखा है वो यही है कि अगर आप बिल्कुल बेसिक होटल में जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर आपको शायद रिसीविंग करने के लिए कोई ना आए, ठीक है, आपको खुद ही सामान खींच के अंदर आना पड़ता है, खुद ही काउंटर पे आना पड़ता है, खुद ही सामान चढ़ाना पड़ता है। उनको आपको कोई प्रोटोकॉल नहीं देना। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका बंदा हायर ही नहीं हुआ होगा, कोई बेल बॉय, कोई रूम बॉय है ही नहीं उनके पास, ठीक है ना। अगर आप कह भी देंगे कि मेरा रूम जो है क्या डेली बनेगा, वो कहेंगे नहीं जी, आप कितने दिनों के लिए आए हो, 3 दिन के लिए, 3 दिन के बाद, तो वो क्या है, वो बेसिक होटल है। लेकिन अगर स्टार कैटेगरी आएगी तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि आपका रूम कैसा होना चाहिए, कितनी बार बनना चाहिए, क्या क्या होगा, तमाम चीज़ें, गेस्ट को रिसीव करना है, ये तमाम चीज़ें भी हमने करनी है। उसके अलावा प्रोवाइडिंग हाउस कीपिंग सर्विस, तो हाउस कीपिंग सर्विस जो है, हम अब जब अपने घर में होते हैं ना तो हम बहुत कुछ बर्दाश्त भी कर लेते हैं, डस्टी है, ये है, वो है, या कहीं मिट्टी देख ली है, कहीं जाला देख लिया, तो हम एक तो बर्दाश्त कर लेते हैं, दूसरा हम उसको हटा भी देते हैं, क्योंकि हमारा घर है, हम कहेंगे ठीक है ये जाला लगा हुआ है, उसको नहीं होना चाहिए, तो एक आदमी खुद से उठ के उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन ये आप बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर आप होटल में हों और ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हों, ठीक है ना। स्टाफ मैनेजमेंट इन होटल लंबी हायरार्की है, उसकी मैनेजमेंट के बगैर तो चलेगा ही नहीं, टीम वर्क के बगैर तो कोई चीज़ होती ही नहीं। यानी कि एक 11 लड़के होते हैं ना, वो क्रिकेट खेलते हैं, उसमें बैट्समैन भी होते हैं, बॉलर भी होते हैं, कीपर भी होता है, फील्डर भी होता है, सब होते हैं, लेकिन तरतीब कोई बनाने वाला होता है, कैप्टन उसे कहते हैं। कैप्टन क्या करता है भाई, वक्त पे किसको कहाँ लेकर आना है, कौन किसका क्या काम है, कीपर का काम क्या है, बॉलर का काम क्या है, फील्डर का काम क्या है, हमने क्या करना है, बैट्समैन का काम क्या, ओपनर कौन होता है, बैट्समैन सारे होते हैं, लेकिन तरतीब पूरी जो है ना वो उसने अपनी फील्ड बिछानी होती है। इसलिए हमें स्टाफ मैनेजमेंट के अंदर जो है या टीम मैनेजमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी होती है। कंट्रोल सिस्टम इन होटल मैनेजमेंट,
ये वो सिस्टम है जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ। ये पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम जो है हम पढ़ेंगे। फ्रंट डेस्क मैनेजमेंट रिसेप्शन, ये क्या काम करता है आपके ख्याल में? आपसे आप में से कोई ठहरा है होटल में कभी? उम्र वगैरह के ठहरे हो तो क्या देखा? अच्छा, वहाँ पे सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, ये बता दूँ मैं आपको जो, और आपको फर्स्ट इंप्रेशन देता है आपको वो आप आजकल तो रिवाज ये है ना कि फीडबैक का दौर है ना, तो कंप्यूटर पे फौरन आप फीडबैक डालते हैं। ओके, ऑपरेटिंग अ होटल रिजर्वेशन सिस्टम, बुकिंग का सिस्टम होता है आजकल, आपको पता है GDS है, इंटीग्रेटेड है। और अगर मैंने अभी जाना है कहीं पर पेरिस में, तो मुझे ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकता हूँ। तो अगर मैंने वो कमरा बुक कर लिया, या कमरा का नंबर तो बुक नहीं होगा, कमरा बुक होगा, तो उस होटल के कमरों में से एक कमरा कम हो जाएगा उस दिन के लिए, ठीक है ना। तो ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है ये ऐसे काम करता है, वो हम प्रैक्टिकली करेंगे, वो ज़बानी नहीं करेंगे। इससे आपको जो रिजर्वेशन है वो ऑनलाइन समझ में आ जाएगी और आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये बेहतरीन होगा कि हम उसको ऑनलाइन कर लें स्क्रीन के ऊपर। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ होटल ड्यूटी मैनेजर, कैप्टन की जिम्मेदारियाँ, ठीक है ना। ये नॉर्मली होटल के अंदर 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, डिपेंड, 8 घंटे वाले भी हैं और 12 घंटे वाले भी हैं, ठीक है ना। अगर होटल बहुत छोटा है तो मैनेजर कौन होता है? रिजर्वेशन वाला, रिसेप्शनिस्ट। अगर होटल बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि फिर वो अलग होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे उसके नीचे, कोई शादी हो रही है, सबने कहा शादी हो रही है, कोई कहीं बर्थडे हो रही है, कहीं पर ट्रेनिंग हो रही है, तो बेचारा जो है ना वो सबके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है। आज जो चीज़ परफॉर्मिंग गेस्ट रिलेशन ऑफिसर, इस पर बात भी कर लेंगे। सर्विसिंग रूम एंड जर्नल क्लीनिंग इन होटल, इस पर बात भी करना ज़रूरी है। और बिल्डिंग एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट इन होटल, ये भी बात करेंगे। एक्टिविटीज़ मैनेजमेंट इन होटल्स, तो जब भी हम मुसलसल बात कर ही रहे हैं, ये वो टॉपिक है हमारा। इसके अलावा फूड सर्विस इन होटल, इसमें बात भी करेंगे। इसके अंदर आपको नज़र आएगा होटल्स के अंदर कि जापानीज़ कुजीन है जी हमारे पास चाइनीज़ कुजीन भी है, हमारे पास इंडियन भी है, फिलिपिनो भी है। एक होटल के अंदर 8 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। तो कुजीन नहीं बोलता, वो कहता है हमारे यहाँ खाने पीने का इंतज़ाम है, अंदर ही है, ठीक है ना। और कुछ जो है ना वो अनाउंसमेंट ही नहीं करते, बस जगह नहीं होती, वो कहते हैं हमारे पास किचन है, वो ये कह देते हैं। मतलब क्या हुआ कि डाइनिंग नहीं है, आप ऑर्डर दें कमरे में आ जाएगा। और कुछ होते हैं जिनके पास किचन भी नहीं होता, वो झूठ बोलते हैं या वो बोलते ही नहीं है, वो कहते हैं आपको खाना वाना मिल जाएगा, वो आपको कार्ड एक रखते हैं कमरे में। अब आपने ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर आ गया, लेकिन क्या हो रहा होता है उसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। हर किस्म के होटल में ठहरते हैं, सच्ची बात है, ठीक है ना। कोई ठहराता है 5 स्टार में, तो कोई ठहराता है 1 स्टार में, 1 स्टार 2 स्टार, हर किस्म के होटल से वास्ता पड़ता है। हमने हर किस्म के होटल में स्टे करते हैं, तो हर एक का प्रैक्टिकल पता है। और उसके अलावा जो हमने पढ़ाया तो हमारा जो कोर्स था वो था 6 महीने का, ठीक है ना। पहले था साल का, उसको हमने देखा कि फालतू चीज़ें बहुत भरी हुई हैं, हमने कर दिया 6 महीने का। अब उसको हमने और शॉर्ट कर दिया है। शॉर्ट करने का मकसद क्या है? आपका टाइम बचे, हमारा बचे, और पिन पॉइंट स्टडी हो, ताकि फ़ौरन होटल ज्वाइन करें, ताकि वो जो पढ़ा है वो सामने आए, ताकि हम लोग ये कॉन्फिडेंस से कह सकें कि मैं बाहर जाने के लिए रेडी हूँ। जबकि मैंने आपको बताया कि ये सीढ़ी होती है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान से आप जाएंगे तो आप जब आप दुबई में काम करेंगे तो आप मल्टी कल्चर में तो आ जाओगे। आपने अमेरिकन को, आपने अरबियों को, आपने इंडियंस को, आपने बंगालियों को, अब मिल के किया तो कुछ आपको मिला। फिर यही लोग जो दुबई में मिलेंगे, यही लोग आपको हर जगह मिलेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान में मिलते हैं वो आपको हर जगह नहीं मिलते, ये आपको यहीं मिलेंगे। लेकिन मिसाल उसकी ये है ना, आप होटल इंडस्ट्री को हम लोग क्यों पकड़ के रखते हैं? आप निकल जाए ना दुनिया भर में, ट्रैवलिंग करें, बस पकड़ लें, गाड़ी पकड़ लें, ट्रेन पकड़ लें, घूमते जाएं, पैदल घूमें शहर में, बेशक दुबई में घूमें आप, आपको रिहायशी घर नज़र नहीं आते। वो आप मुझसे पूछेंगे कि रिहायशी जगह किस तरफ है, लेकिन आपको क्या नज़र आएगा? आपको होटल ही होटल नज़र आएंगे, लाजमी सी बात, ये लाजमी सी बात। यार उनकी अपनी आबादी अगर 3 लाख है ना, तो वहाँ पर जिस मुल्क की आबादी 3 लाख है ना, वहाँ टूरिस्ट 10 लाख आता है। तो वहाँ की जो रंगीनी है, वहाँ की जो रश है ना, ये है ही टूरिस्ट से। अगर उसको आप माइनस कर देंगे तो उनकी अपनी आबादी तो इतनी है कि अल्लाह माफ़ करे कि आप बोलेंगे कि शायद कोई मसला हो गया यहाँ पर। हमारी तो अपनी आबादी बड़ी रंगीन है ना, 25 करोड़ है, वहाँ की तो नहीं है, वहाँ तो लाखों में मामला चलता है। अगर किसी की आबादी 1 करोड़ है तो बड़ी आबादी है।
अब यूरोप है कितना, उसके अंदर 50 मुल्क हैं। अभी उन्होंने कुछ मामलात किए हैं, अभी 2 शेंजन स्टेट्स और आ रही हैं, तो इस तरीके से डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है। लेकिन इन तमाम मामलात के अंदर जो लोग होटल्स में सेट हो गए हैं, वो लोग अपनी जो लाइफ है, यानी कि अपनी जो जॉब है, उसको सिक्योर कर रहे हैं, वो ख़तरे में नहीं है, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है वो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। देखिए, उसूलन तो मैट्रिक भी जो है ना कम तालीम है, लेकिन अगर वो मिडिल है तो उसको ये साबित करना होगा कि होटल इंडस्ट्री में उसकी पास सर्टिफिकेशन भी है और वो होटल इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस भी ले चुका है कम से कम 1 साल का, ताकि उसे कोई उसकी बेस बने। क्योंकि अगर कोई चीज़ कम होता है, हर बंदे में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, तो जो एक पॉइंट कम है तो उसके अलावा उसके अंदर बात अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो यंग होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो हमारे पास लोग आते हैं, हमें बताते हैं कि जी मैं ये तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इसमें मैं इतना अच्छा हूँ। होते हैं अच्छे, कोई शक नहीं है। अब यहाँ पर पाकिस्तान ने भी और बहुत सारे ममालिक ने उनको रियायत दी हुई है, यानी कि यहाँ पर आते हैं लड़के हमारे पास, वो कहते हैं सर मैं वेल्डर हूँ, 15 साल से काम कर रहा हूँ, कुछ भी करवा लीजिए। तो मेरे पास कोई डिग्री शिग्री नहीं है मेरे पास। अब हमें भी मालूम है, उनको भी मालूम है कि इसके पास नहीं होगी, तो क्या उसका हल क्या निकालते हैं? यहाँ पर गवर्नमेंट उनको सर्टिफिकेट देती है, गवर्नमेंट देती है सर्टिफिकेट टेस्ट लेके। जी जी बिल्कुल। देखें, हम गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं और हमने सर्टिफिकेट देना है क्योंकि हमने पढ़ाया है और हम ही उसको वेरीफाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट नहीं कर सकती, पाकिस्तान भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। देखिए, आपकी गवाही सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ कि आपने यहाँ से पढ़ा है, और वही गवाही मानी जाएगी। अब उस गवाही को सच साबित करना आपकी जिम्मेदारी होगी, यानी कि 2 बातों में हो रही है। अगर आप साबित ना कर सके तो सब कुछ ज़ाया हो जाएगा, मतलब किया भी मगर फ़ायदा कोई नहीं है। साबित करने के लिए मैंने आपसे कहा बीच में चीज़ आ रही है, इसको आप इंटर्नशिप कह रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं। साबित करने के लिए आपको वो अब अगर एक बंदे ने कहा कि बार्बर की शॉप आई हुई है, तो अगर वो कह रहा है तो वो प्रूफ कैसे करेगा? वो कितने कॉन्फिडेंस से बोलेगा बैठो अभी बराबर करता हूँ 15 मिनट में, ठीक है ना। अगर वो नहीं कर सकता, मेरी तरह है, तो हम सर्टिफिकेट का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने हमें कहा यस गो अहेड, हमने कहा ठीक है, बच्चे ने पढ़ा, उसके बाद सर्टिफिकेट आ गया, अब एक इदारे ने उसको दे दिया। अब ठीक है ना, हमारा कोर्स है एयर रेटिंग का, ठीक है ना, उसकी जो फीस है अभी जो चल रही है वो 30,000 ही है। लेकिन अगर आप उसको करेंगे, उसी कोर्स का सर्टिफिकेट आप कनाडा से मंगवाएंगे, कोर्स वही होगा, ठीक है ना। आप अगर आप बोलेंगे मुझे कुछ क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ सर्टिफिकेट के कागज़ आएगा, ठीक है ना। तो वही कोर्स आपको तकरीबन $700 का पड़ेगा। 700 कितने होते हैं आपको हिसाब लगा लें, तकरीबन 2,20,000 30,000 से कुछ, ठीक है। लेकिन दोनों सूरतों में अच्छी बात तो ये है कि उसमें कनाडा का लिखा होगा बाय मॉन्ट्रियल, इशूड बाय मॉन्ट्रियल, मैंने भी किया हुआ, ठीक है ना। लेकिन हमने जब किया है हमें पता नहीं था, ठीक है ना, कि भाई इसका कोई फ़ायदा लेना नहीं, फ़ायदा नहीं है इसका। लेकिन क्या है कि नॉलेज के हिसाब से जो जिसने सर्टिफिकेट हमारे लिया होगा और वो वाला लिया होगा, नॉलेज के हिसाब से वो बराबर होंगे। ये बात अब सबको पता है, कोई राज नहीं है कि पढ़ाई तो वही है, पढ़ाई तो अलग नहीं हो सकती। ये मेरा मशवरा है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, मतलब सारा बताना। लेकिन अब पता है क्या, अब यूरोप जाना है, अब मेरा तो खैर एक्सपीरियंस नहीं है होटल मैनेजमेंट जी। अब मैं प्रोफेशनल क्वालिफाइड अकाउंटेंट जी। मेरे पास एक्सपीरियंस भी है हर चीज। जी। अब मुझे जाना है यूरोप, जी। खासतौर पर मेरी ख्वाहिश है लग्जमबर्ग जाना है। जी जी जी, फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सो अब मेरे लिए कितना रेलेवेंट होगा, किस तरह होगा, ये मैं थोड़ा सोचते बोल रहा हूँ। कितना प्यारा सवाल है, सुन लिया ना आप? सवाल सुनिए, क्या सुना? ये हैं अकाउंटेंट, लेकिन ये होटल मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं, तो क्या फ़ायदा है इनका बैठने का? फालतू हो गया, ज़ाया हो गया दिन इनका। होटल के अंदर अकाउंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, और अगर मैंने कहा होटल में लाखों होटल्स हैं, तो इनकी जॉब्स कहाँ निकल रही है? लाखों ही निकल रही हैं, ठीक है ना, अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर। तो अगर किसी को होटल इंडस्ट्री का इल्म होगा, होटल को जानता होगा, इस सिस्टम को जानता होगा, बात की समझ होगी इदारे की, ठीक है ना। अकाउंटेंट का काम हर जगह होता है, हमारी भी इंडस्ट्री में अकाउंटेंट होता है,
ट्रैवल एजेंसी के अंदर एक अकाउंटेंट बैठा होता है, जो कि एक आम अकाउंटेंट से वो फ़र्क पड़ जाता है, उसका बहुत फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज बोल रहा होता है वो अकाउंटेंट है। इस तरीके से होटल का अकाउंटेंट जो है वो एक अलग चीज़ें सीख लेता है, उसको नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपने कहा कि मैं अकाउंटेंट हूँ, अगर आप कहेंगे मैं ड्राइवर हूँ, अगर आप कहेंगे कि मैं किचन में कुक हूँ, या आप कुछ भी कहेंगे, तो इन तमाम चीज़ों की जगह होटल इंडस्ट्री में मौजूद है प्रॉपरली। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, अगर आप बोलेंगे फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी की बात करें, हम होटल इंडस्ट्री की बात करें, हम क्या कहते हैं इसको, मॉल्स की बात करें या कुछ भी बात करें, हर जगह सिक्योरिटी, कंस्ट्रक्शन में सिक्योरिटी। हाँ, तो और अगर वो एक्सपीरियंस्ड हो, अगर वो ट्रेंड हो, तो उसी की वैल्यू है। सर ये जो कोर्स होगा इसमें प्रैक्टिकली हम लोग कुछ करेंगे या फिर प्रैक्टिकली जो हमारा हिस्सा है ना, वो जो रिजर्वेशन, ये वो जो 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 सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, वो उसको भी मैं प्रैक्टिकली नहीं कहता। प्रैक्टिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन सीधा प्रैक्टिकल में होती है होटल में, और वो होती है एक जैसे कहते हैं ना कि इंटर्नशिप कहता हूँ मैं इसको, सैलरी के लिए नहीं, लेकिन आपको करना ज़रूर चाहिए, चाहे आप पार्ट टाइम। लग्जमबर्ग फिर नहीं करना चाहिए, फिर पूरे शेंजन एरिया में करना चाहिए। अब उसमें अगर शेंजन में अगर लग्जमबर्ग प्रेफरेंस कंट्री है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो मिसाल है तो कहीं तो होगा, जो जहाँ पर भी होगा लग्जमबर्ग तक जाना फिर बंदे का अपना हाथ में होगा, फिर वो आपका अपनी हेडेक होती है कि मैं वहाँ पर अप्लाई करूँ फ्रॉम स्पेन, फ्रॉम पुर्तगाल, फ्रॉम वेयर एवर यू आर, तो आपका वहाँ पे काम हो जाए। लेकिन लग्जमबर्ग का मतलब ये नहीं है कि लग्जमबर्ग में होगा तो आप बोलेंगे अब मैं ओके, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप उससे पहले सेट थे, और हो सकता है कि आप लग्जमबर्ग में सेट हो, क्योंकि लोगों के दिमागों में ये होता है ना कि जैसे लग्जमबर्ग की सैलरी ज़्यादा होती है जी, लेकिन उसके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं। बेसिकली टारगेट नंबर 1 ये है कि हमारे 16 टॉपिक पूरे होने चाहिए, ठीक है ना। आप लोगों को फील नहीं करवाऊंगा, मगर मैं कभी कभार डबल टॉपिक भी करा दूंगा, आप लोगों को फील नहीं होगा इंशाल्लाह।